को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है लोक कथा। लोक कथाओं की परंपरा मानव जाति के आदिकाल से ही शुरू होती हैं और लोक कथाओं का आदि देश भारत को ही माना जाता है। संसार में सभी देशों की लोक कथाओं का मूल स्रोत भारत की लोक कथाएं हैं ही मानी जाती हैं। सबसे पहले भारतीय लोक कथाओं का अनुवाद ईरान की भाषा में हुआ था। अरब देशों के चक्कर लगा करके ये कहानियाँ यूरोप में प्रचलित हो गई और भारत देश की ये लोक कथाओं का अक्षय भंडार है। वैदिक काल से लेकर पुराण काल तक अनेक लोक कथाओं का प्रचलन हुआ। रामायण और महाभारत अनेक लोक कथाओं का पुंज है, एक स्रोत है। पुराण तो लोक कथाओं का सागर ही कहा जा सकता है। पंचतंत्र की कहानियाँ लोक कथाओं में अत्यंत चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। आइए लोक कथाओं की परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक में प्रचलित और परंपराओं में चली आ रही मूलतः मौलिक रूप से प्रचलित कहानियाँ ही लोक कथाएँ कहलाती हैं। डॉक्टर शंकर दयाल के अनुसार लोक कहानियों की सृष्टि लोकमानस की अद्भुत देन है। लोक कथाओं में लोकमानस के संगीत में संपूर्ण मानव जीवन एवं संस्कृति के अवशेष का संचय मिलता है। यदि लोक कहानियों को लोक जीवन का कोष कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय परंपरा में प्रचलित अधिकांश लोक कथाएं ही हरियाणा में भी भरमार है। इन लोक कथाओं में हुंकारी, जैसे कोई कहानी सुन रहा तो हुंकारे भरने की रिवाज हमारे हरियाणा में मिलती है, तो वही हुंकारी का अपना महत्व है। फौज में नगाड़ा बजाने से सैनिकों में उत्साह की भावना पनपती है, वैसे ही लोक कथाओं में हुंकारे जरूरी होते हैं। इससे कथा सुनने वाले का उत्साह का संचार होता है। हरियाणवी लोक कथाओं का संकलन डॉक्टर शतानुदत्त शर्मा ने सिंहासन बत्तीसी का रूपांतरण हरियाणवी भाषा में 1975 में किया। श्री राजा राम शास्त्री ने 25 लोक कथाओं का संकलन किया। डॉक्टर शंकर दयाल यादव द्वारा संपादित 1999 में हरियाणा साहित्य अकादमी से प्रकाशित हरियाणवी लोक कथाएं पुस्तक में 78 लोक कथाओं का संकलन है। डॉक्टर मंगल देव बाबा ने 2001 में जींद अंचल की लोक कथाओं का संकलन किया। इसके अलावा सुरेश जांगिड़ ने भी 2002 में लोक कथाओं का संकलन किया है। डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा ने हरियाणवी लोक कथाओं का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो अनुष्ठानिक कथाएं हैं। हरियाणा के लोग धर्मपरायण हैं। उनका जो जीवन है धार्मिक कार्यों और विधि विधानों से परिपूर्ण होता है। महादेव की कथा, सत्यनारायण की कथा, चौथ माता की कथा, कृष्ण जन्म की कथा, संतोषी माता की कथा और भैया दूज की कथा, इस प्रकार की कथाओं को अनुष्ठानिक कथाओं के अंतर्गत डॉक्टर पूर्णचंद ने रखा है। अगली हैं उपदेशात्मक कथाएं। ये वे कथाएं होती हैं जिसमें मनुष्य को बुराई से बचाकर धर्म और कर्तव्य के मार्ग की ओर अग्रसर किया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो करेगा सो भरेगा, लालच बुरी बला, भगवान जो करता है ठीक करता है, बूढ़ों का कहना सच होता है, इत्यादि उपदेशात्मक कथाएं हैं। इसके बाद मिथक कथाओं की बात आती है। अंग्रेजी में मिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है पौराणिक आख्यान, जैसे देव कथा, धर्म गाथा, धर्म कथा, पुराण कथा, ये सारे के सारे मिथक के प्राय हैं। मिथक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा, शिव जी के विवाह की कथा, गणेश के जन्म की, हनुमान के जन्म की, नरसिंह अवतार, देवासुर संग्राम इत्यादि जो कथाएं हैं वो मिथक कथाएं आती हैं। फिर है निजधरी कथाएं। इन कथाओं को दंत कथा या किदवंती कहते हैं। ये कथाएं किसी सज्जन के जीवन विशेष या देश या धर्म
पर बलिदान होने पर बनाई जाती हैं। ये वीर पुरुषों की कथाएं भी कही जा सकती हैं। दानवीर, कर्ण, रूप बसंत, भर्तरी, गोगापीर, भगत पूर्ण सिंह इत्यादि कथाएं जो हैं दंत कथाएं कही जाती हैं। ऐतिहासिक कथाओं में ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन चरित्र या उनकी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इन कथाओं में वीरता, सदाचार, बलिदान, सच्चे आदर्श के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे हरियाणवी जो लोक कथाएं हैं उसमें अमर राठौर, चाप सिंह, पृथ्वीराज चौहान, गोरा बादल, झांसी की रानी, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि उल्लेखनीय नाम हैं। इसके बाद हम रोमांचकारी कथाओं में इसको बांट सकते हैं। रोमांचकारी कथाओं के माध्यम से इन कथाओं में नायक नायिका एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए साहसिक प्रयासों का वर्णन करते हैं। नारी हट को पूरा करने के लिए उनका सुरंग बनाकर बाहर निकालना, भेष बदलकर सफलता प्राप्त करना, शरण देना, नायकी कथा में राजा भोज की पत्नी बनकर उससे पैर धुलवाना, जानी चोर इत्यादि नाटक में मालियो साधु बनना, रूप कला, जादूखोरी, नौटंकी इत्यादि कथाएं इसी वर्ग में शामिल होती हैं। फिर इसका अगला पॉइंट है अलौकिक कथाएं। इन कहानियों के माध्यम से मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंद्रलोक, चंद्रलोक में विचरण करता है और बाधा आली, राजकुमार, दानव कन्या, झूलन देनार इत्यादि इस प्रकार की कहानियां हैं। ये लोकप्रिय वस्तु प्राप्त करना है, मारकर पत्थर बना देना, मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देना, ये अप्राकृतिक घटनाएं इनमें दिखाई जाती हैं। चातुर्यपूर्ण कथाएं। इन कहानियों में नायक और नायिका अपने चातुर्य से परिपूर्ण होती हैं। चतुर, जाट, चौकस बनिया, 13 ताड़ी, 14 ताड़ा, मेहमान का कहना इत्यादि कहानियाँ हरियाणा में प्रसिद्ध है। नैले पर दैला इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उनका उल्लेखनीय उदाहरण इस प्रकार है। मेहमान गजब होशियार, तज बेकार बड़ा कड़क का, तेरी गुड़त रगड़ गया, खीर खाई पड़ा सू तड़के का। हास्य कथाएं। हरियाणा में इस प्रकार की कथाओं का प्रचुर प्रचलन है। ये कथाएं लोक नाटकों और जो लोक मंडलियाँ होती हैं उनके द्वारा सुनाई जाती हैं। दर्शकों और श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हीं की रुचि के अनुसार इन्हें बनाया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे खांड के बटे उचार, मूर्ख मियाँ मांगे, बुढ़िया सुपना इत्यादि कहानियाँ इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। अंधों में काना राजा भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। 10वां है जाति या जातक कथाएं। ये जाति पर आधारित कहानियाँ होती हैं। हरियाणा में अनेक जातियाँ निवास करती हैं और इन्हीं के संबंध में तरह तरह की कहानियाँ बनाई जाती हैं। लोग उनको सुनते हैं, सुनाते हैं और कटुता का अनुभव नहीं कराते। इन कहानियों में मरमर जीणा ब्राह्मण, चालबाज नाई, चतुर बनिया, चौकस जाट, चाणा ढोर इत्यादि प्रचलित हैं। हरियाणवी कथाओं की भाषा सरल सहज है, जिसके शब्द भंडार और पांडित्य प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। इसमें लोक शब्दावली, आंचलिक लोकोक्तियाँ और मुहावरों पर अधिक सहज प्रयोग किया गया है। इसकी जो गति है वो नदी की धारा की तरह होती है। इसमें अनेक हम स्नान करके जन समुदाय आनंदित होता रहता है। उम्मीद करती हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लोक कथा के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिल पाई होगी। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और डाले जा सकते हैं। इसको डायग्राम बना करके आप और भी ज़्यादा रुचिकर बना सकते हैं। समय के अभाव के कारण इतना ही मैं यहाँ कर पाई। धन्यवाद।